हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड पी अपॉन क्यू फॉर्म फ्रॉम डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स हमारे कई तरीके के हो सकते हैं। 2.33 भी हो सकता है, 2.65 भी हो सकता है, 1.56 हो सकता है, 0.33 भी हो सकता है। नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, तो नॉन रेकरिंग है मतलब पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट इन नंबर्स में रिपीट नहीं होगी। तो उन नंबर्स को हमें रैशनल फॉर्म में चेंज करना है, p अपॉन क्यू की। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद काउंट करिए नंबर ऑफ डिजिट्स को। जितनी डिजिट्स हैं उतनी ही जीरो हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करिए और जितनी डिजिट्स दी हुई है उन डिजिट्स की उतनी ही जीरो हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे 0.675, अब इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, यहां से 3 जीरो ट्रांसफर करेंगे, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट डिजिट, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर 3 जीरो हमने ट्रांसफर कर दिए डिनोमिनेटर। तब P अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना है, रैशनल फॉर्म में लाना है, यानी इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। और लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है यानी इसको डिवाइड करना है। अब इन नंबर्स को देखो, 675 5 से डिवाइड हो सकता है, 25 से डिवाइड हो सकता है, 1000 दिया 5 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल हो उस नंबर से इसको डिवाइड कर दो। तो 25 से डिवाइड कर देते हैं इसको। So divided by 25, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर को 25 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे। 25 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 27 अपॉन 40। अब देखो 27 ऑड नंबर है, 40 इवन नंबर है, तो ये दोनों नंबर्स किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। क्लियर? तो यानी ये 0.675 की लोएस्ट फॉर्म हो गई, या इसको हम क्या कहेंगे, P अपॉन क्यू फॉर्म। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड P अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ -25.6875। नंबर क्या है, -25.6875। माइनस दिया है, माइनस को एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट यूज कर सकते हो। अब पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4। तो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो ट्रांसफर करेंगे, 4 जीरो ट्रांसफर करेंगे। ये अब इसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो डिवाइड करने पर फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, 411 अपॉन 16। हाँ, सेकेंड, रैकरिंग नंबर्स इन P अपॉन क्यू फॉर्म। तो रैकरिंग नंबर्स कौन कौन से हैं, इस तरीके के नंबर्स डिजिट के बाद जिनका रिपीटिशन हो रहा है, 1.5, 666, कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इन नंबर्स को P अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है,
अब ये 0.333 है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख सकते हैं। इस वाले नंबर में देखो 5 रिपीट, पॉइंट के बाद 5 भी दिया है 6 भी दिया है, लेकिन 5 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.56 बार। ठीक है, तो इस तरीके का जो नंबर है इसको कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग नंबर। तो यानी कोई एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है पॉइंट के बाद। तो 1.56 बार इज मिक्स्ड रेकरिंग नंबर एंड 0.3 इज नोन एज प्योर रेकरिंग नंबर। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि इनको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो फाइंड रेशनल नंबर ऑफ 0.333। तो सबसे पहले इसको x लेट करो, और इसको इक्वेशन 1 लिखा। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि कौन सी डिजिट यहां पर रिपीट हो रही है। तो नंबर हमारा कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो इसमें से जो एक नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को हम डेसिमल से बाहर निकाल के लाना है। तो कौन सा नंबर है, 3। डेसिमल से बाहर निकालना है। बाहर कब निकलेगा, जब इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना, 333 एंड 3। अब पॉइंट के बाद देखो ये डिजिट्स और ये डिजिट्स सेम हो गई हैं। देखो पूरा नंबर सेम दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट के बाद। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये पॉइंट वाला जो भी नंबर दिया हुआ ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सो 10x माइनस x, तो 3.333 माइनस 0.3333। तो 10x माइनस x कितना, 9। यहाँ पर कितना बचा, 3। तो x इज इक्वल टू 3/9। सो x इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 1/3। तो p इज इक्वल टू 1 हो गया, q इज इक्वल टू कितना हो गया इसमें, 3। सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर, या p/q फॉर्म ऑफ दिस नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्रेस 4.32 बार इंटू p/q फॉर्म। सो x इज इक्वल टू 4.32 बार। इस नंबर में पॉइंट के बाद 3 भी दिया है, 2 भी दिया है, लेकिन रिपीटेशन सिर्फ 2 का है। ठीक है, अगली स्टेप में हमें करना है जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है सबसे पहले उस नंबर को पॉइंट से बाहर लेके आना है। तो कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, 3। तो 3 को यहाँ लाने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 10x इज इक्वल टू 43.222। अब देखो यहाँ पर रिपीटिशन किसका है, 2 का। तो पहले वाले क्वेश्चन में रिपीटिशन किसका था, 3 का। तो जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को भी हमको बाहर लेके आना है। तो इस 2 को बाहर निकालने के लिए अगेन 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 432.222। तो ये इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड और 3 को देखो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं। तो थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 432 माइनस 43। तो ये कितना बचा आपका, 90x। 432 में से इसको माइनस करो, 43 को कितना आएगा, 389। तो x इज इक्वल टू 389/90। देखो ये दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड अगर हो रहे हैं तो इसको डिवाइड करके देखो, अगर नहीं हो रहा है तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी।
इरेशनल नंबर्स लास्ट टाइम भी बताया था डेफिनेशन की, √2, √3, √5, √7 ऑल आर इरेशनल नंबर्स। डेसिमल की फॉर्म में देखें, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0। अब इस नंबर पे देखो 1 1 रिपीट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 4 1 हो गए, यहाँ पर फिर क्या हो गया, 3 1 हो गए, यानी इसमें डिजिट ना तो रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। तो इस नंबर को भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। 0.600, 0.600, 0.600। अगेन देखो यहाँ पर ये कितना है, 600 है, लेकिन अब यहाँ पर जीरो कितनी हो गई, 4 जीरो हो गई, यहाँ पर फिर 3 जीरो हो गई, यानी इसमें भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। तो ये नंबर भी आपका कैसा दिया हुआ है, इरेशनल नंबर दिया हुआ है। तो इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना है कि सेम डिजिट रिपीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा हो। अगर डायरेक्टली आपको देखना है तो √2, √3, √5 एंड √7, सो ऑल आर इरेशनल नंबर्स। इनको एग्जांपल से देखते हैं कुछ। तो जैसे √2 प्लस √3 होल स्क्वायर। अब इस नंबर को देखना है, ये नंबर इरेशनल है या रैशनल है, ठीक है। तो पहले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 6, तो 5 प्लस 2 √6। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, √6 आ रहा है। √6 कैसा नंबर होता है, इरेशनल। √6 अगर इरेशनल है तो 5 प्लस 2 √6 भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। अगर ये इरेशनल है तो मतलब √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो डायरेक्टली पता कर सकते हैं, अगर एक्सप्रेशन के अंदर रूट वाले नंबर्स अगर आ रहे हैं तो वो नंबर आपके कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। एक्सपोनेंट, जैसे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर 4 है, यानी 3 का मल्टीपल कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है। क्लियर। तो इसी तरीके से 3 को रिप्लेस कर दिया हमने a से, 4 को रिप्लेस कर दिया किससे, n से, यानी a की पावर क्या हो गया n। तो इसका मतलब है a को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, n टाइम्स। सो दिस इज द एक्सपोनेंट ऑफ a। और इसके अंदर a क्या हो गया, बेस। a क्या है, यहाँ पर बेस दिया हुआ है n को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे। अब n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर n पॉजिटिव है तो a की पावर n कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट कहेंगे इसको, दैट इज पॉजिटिव एक्सपोनेंट। n अगर नेगेटिव है तो a की पावर n को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो जैसे 3 की पावर -4, 3 की पावर -4, यानी ये कैसा n कैसा दिया है, नेगेटिव दिया है, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये पावर नेगेटिव से क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी आगे चेंज हो गया किसमें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो 1/3 की पावर कितना लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अब दो एक्सपोनेंट हैं, दोनों आपस में क्या दिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a की पावर m का मतलब हो गया a का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो गया,
m टाइम्स इंटू a का मल्टीप्लिकेशन कितनी टाइम्स हो गया यहाँ पर n टाइम्स। तो अब यहाँ पर देखो a कितनी बार है m टाइम्स और यहाँ पर n कितनी बार है m टाइम्स। सपोज a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना 3, तो टोटल a कितने हो गए 2 + 3 यानी 5, यानी टोटल m आपके कितने हो गए यहाँ पर m + n। सो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो एक्सपोनेंट्स हैं जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली एक्सपोनेंट अगर डिवीजन फॉर्म में है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। a टू दी पावर m और उसकी पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो a टू दी पावर हम क्या लिखेंगे m n लिखेंगे। अगर बेस में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर दोनों पर सेम दी है और उसको हम क्या लिखेंगे a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। किसी भी नंबर की जीरो की पावर अगर जीरो दी है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। a टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। तो इसी तरीके से a टू दी पावर -n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/a टू दी पावर n। Evaluate 2 to the power 55 into 2 to the power 60 minus 2 to the power 97 into 2 to the power 18। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म है 2 की पावर 55 और 2 की पावर कितनी 60। तो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यानी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो यानी दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 2 टू दी पावर कितना लिखेंगे इसको 115। सेकंड में देखो 2 टू दी पावर 97 2 टू दी पावर 18 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टू दी पावर कितना आ गया 150। अब इन दोनों की वैल्यू को ऊपर पुट करो तो 2 टू दी पावर 115 माइनस 2 टू दी पावर 115 दैट इज 0। हाँ सॉल्व 2 टू दी पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256 और इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब है x के लिए इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड कर। यहाँ पर 2 क्या दिया है बेस, x माइनस 5 क्या है पावर। अब इस चीज को भी हमें क्या चेंज करना है बेस 2 में चेंज करना और इसकी कितनी पावर आएगी। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से चेंज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, इसको डिवाइड करते जाइए, देखिए 2 की कितनी पावर इसके अंदर निकल के आ रही है। तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसमें 2 कितने टाइम्स आएगा हमारा 8 टाइम्स आएगा। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 8। अब देखो दोनों साइड दोनों का बेस सेम है, दोनों इक्वल है, दोनों का बेस अगर सेम है दोनों इक्वल होंगे तो पावर भी उनकी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 तो x इज इक्वल टू कितना 8 प्लस 5 तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 13। रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन हम उन नंबर्स का करते हैं जहां पर डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर्स दिए हुए हैं। रूट वाले नंबर्स जैसे 1/√2 दिया हुआ है, 3/√5 दिया है, 3 प्लस √5/√6 दिया हुआ है। तो रैशनलाइजेशन के केस में हम जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को इंटीजर में चेंज करना है, यानी जो √6 है उस √6 को 6 में लेके आना है, जो √5 है उसको 5 में लेके आना है, जो √2 दिया है उसको 2 में लेके आना है। तो √6 है तो √6 से 6 कैसे लाएंगे जब इसमें एक और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया। देखो ऐसे 3 प्लस √5/√6 तो √6 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे तो ये कितना 3 प्लस √5/√6 √6 कितना हो गया 6। तो देखो अब ये कंप्लीटली रेडिकल साइन से फ्री हो गया, यानी √6 गायब हो गया, क्या आ गया ये 6 आ गया। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया था इसमें √6 से किया था। तो √6 को हम क्या कहेंगे रैशनलाइजेशन फैक्टर।
क्या हो गया, ये रैशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। इसी तरीके से 1/3 माइनस √5 इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 3 माइनस √5 आ रहा है, तो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस दिया है तो प्लस वाले साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 प्लस √5 से। a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला ही आइडेंटिटी इसमें यूज करना है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 3 प्लस √5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √5 का कितना 5, कितना आ गया ये 4। तो अब देखो डिनोमिनेटर फिर कंप्लीट नंबर हो गया, कितना आ गया ये 4। तो इसका जो रैशनलाइजेशन फैक्टर था वो कितना होगा, 3 प्लस √5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 5 माइनस √6, तो इसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 5 प्लस √6 से। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 5 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 2ab, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना 25, √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, 25 √6 का स्क्वायर कितना 6, ये कितना लिखेंगे 10 √6 डिवाइडेड बाय 19, तो ये कितना 31 प्लस 10 √6 अपॉन 19। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। समझ में आ गया? थैंक यू।